जय श्री राम, जय हनुमान जी बाबा। इस चैनल पर आज का नया टॉपिक रहेगा, जो मैं पहले चमत्कारी उपाय चमत्कारी मंत्र में बता चुका हूँ कि अप्सराएं क्या होती हैं और कैसे सिद्ध होती हैं। क्या इनकी सिद्धियाँ इतनी आसान हैं? क्या बात बात में अप्सरा की साधना देने वाले ये जानते हैं कि अप्सरा सिद्धि महाविद्या के नीचे निचले स्तर पर होती है, लेकिन ये भी बड़ी सिद्धियों में आती है और ये बड़े काम कर, अप्सरा के जो साधक होते हैं बड़े काम कर जाते हैं जीवन में। वो इसलिए कर जाते हैं कि इनके पास कुछ दिव्य ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो हर उसके पास नहीं होती, योनि के पास नहीं होती हैं। ऐसी बड़ी शक्तियाँ होती हैं। कई तरह की अप्सरा होती हैं, अलग अलग उनके प्रभाव होते हैं, अलग अलग उनकी साधना पद्धति होती है। सुगंधा, पुष्पदेहा, रंभा, उर्वशी, मेनका, अलग अलग। एक अप्सरा का नाम बता रहा हूँ आपको, पता नहीं वो किताबों में होगा कि नहीं होगा, और आपने कहीं सुना होगा पता नहीं, जिसका नाम है होथल। होथल। इसको 2-3 लोगों ने सिद्ध भी किया है और इसकी ताकत रंभा और उर्वशी के बराबर है। ये पृथ्वी पर रही भी है और इसके बाल बच्चे भी पृथ्वी पे हुए थे पहले, राजा के ज़माने में, और बिल्कुल सत्य उसमें है जी। तो ये एक प्रूफ है कि ये न केवल पृथ्वी पर रह भी सकती हैं और आ भी जाती हैं, बशर्ते साधक अपनी उसमें विद्या में ईमानदार हो और प्रचंड कर्म करने वाला हो। अप्सरा की सिद्धि भले ही विधान के 11 दिन, 21 दिन, 51 दिन के होते हैं, लेकिन ये होते नहीं हैं सिद्ध, क्योंकि कलयुग में मंत्र की मात्रा, व्यक्ति की मेहनत, मंत्र करने वाले की क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति सब 4 गुना होनी चाहिए, और जब तक वो 4 गुना नहीं है वो चीज़ सिद्ध नहीं होगी। आपको मालूम है, एक बड़ी विचित्र चीज़ बताता हूँ। आप लोग अप्सराओं को सिद्ध करने के चक्कर में नहीं रहती हैं, बल्कि वो खुद पृथ्वी लोक पे आने के लिए और पात्र व्यक्ति के पास जाने के लिए खुद ही तैयार रहती है, मगर व्यक्ति के पास इतनी पात्रता नहीं होती है कि वो उनको सिद्ध कर सके। अगर पात्रता वो देख लेती हैं तो स्वयं वो उसको परिचय भी देती हैं किसी न किसी माध्यम से। कई साधक ऐसे हैं मेरे, कई साधक, जिसको कहते हैं एक नहीं, कई साधक ऐसे हैं जिन्होंने इसका प्रत्यक्ष अनुभव किया है, जिसमें 1-2 तो दिल्ली के हैं और 1-2 भारत से बाहर के हैं, ठीक है। बाकी मथुरा से तो कोई भी नहीं है अभी फ़िलहाल, लेकिन उन्होंने न केवल इनकी सुगंध का और इनके आगमन का प्रत्यक्ष अनुभव किया है, बस उनको पूर्ण रूप में वो देख नहीं पाए, बस इतना। क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, मैं आपको ये भी नहीं कहूँगा कि उन्होंने देखा था, साहब उनसे हाथ मिलाया था और माला पहनी थी और गले मिले थे। ये सब झूठ बातें नहीं बतानी चाहिए आदमी को, अंधविश्वास में नहीं जाना चाहिए। बाकी उन्होंने अनुभव किया था प्रत्यक्ष में, और वहाँ पूरे वातावरण में अलग प्रकार की एक खुशबू फैल जाती है जब ये आती है तो, और हर श्रेणी की अप्सरा की खुशबू अलग अलग होती है, एक नहीं होती है। किसी में मोगरे की गंध आती है, किसी में चमेली की गंध आती है, किसी में गुलाब की, और वो गंध जो हम सेंट इत्र परफ्यूम होते हैं उनसे बहुत तेज और अलग टाइप की होती है, मीठी, जिनका प्रत्यक्ष अनुभव होता है। और अगर इनको किसी लालसा, वासना या कामना से आप सिद्ध करने की कोशिश करेंगे तो ये कभी नहीं होंगी, ये पक्का मेरी बात गांठ बांध के रख लेना, क्योंकि ऐसे मलिन व्यक्ति के पास ये जाती नहीं है शक्तियाँ।
ऐसे नहीं जाती हैं कि जब आप इतने कमज़ोर हो कि आपको अपने मन को नहीं साधा जा रहा है तो इन चीज़ों को क्या साधेंगे आप। ये तो अलौकिक शक्तियाँ होती हैं। आपको मालूम है जिनको अप्सरा, किन्नरी, यक्षिणी, कर्ण प्रशासिनी और माता पंचांगुली, वाराही, इनकी कृपाएं मिल जाती हैं, उन पर उम्र का असर बहुत कम होता है। वो बुढ़ापे में भी बचपन जैसे रहते हैं। चेहरे पर तेज होता है, चमक होती है, बातों में अजीब सा खिंचाव होता है, आकर्षण होता है। ये सब चीज़ में इनमें स्वयं आती हैं अपने आप, बिना किसी चीज़ की किए हुए। मैं अप्सरा के 2-3 साधकों से ऐसे मिल चुका हूँ जिनको इनका प्रत्यक्षीकरण हुआ है और वो काफ़ी उम्र में मुझसे बड़े रहे हैं। जैसे मैं उस समय था 20-22 साल का, तो वो थे 45-46 साल के। अब पता नहीं वो होंगे कि भी नहीं होंगे। उन्होंने बाकायदा हाथ से चमत्कार भी दिखाया था उस समय करके, एक चीज़ ला के दी थी, तो मैंने उनको माना था क्योंकि वो खुले हाथ थे और मेरे सामने कोई जादू का मामला चल नहीं सकता, उस समय नहीं चल सकता था, इतना होशियार और इतना जानकार था। और इस तरह से वस्तु कोई भी मंगाना, और वो भी इस विचित्र तरीके से, और भगवान का ध्यान करके मंगाना। जब भगवान का आदमी मंगाता तो वो भूत प्रेत से तो मंगाएगा नहीं, पक्की बात है। तो उन्होंने बताया, बाद में बता दिया फिर मुझे वेद कि उन्होंने उर्वशी की साधना कर रखी है और उस व्यक्ति के चेहरे पे तेज ही अलग था। वो मैं उसका चेहरा आज तक, उस व्यक्ति का चेहरा मैं आज तक नहीं भूल सकता। उस व्यक्ति के चेहरे पर तेज ही अलग था और लालिमा, खून की लालिमा उनके चेहरे पर चमक रही थी। और उसका चेहरा आज भी मुझे याद है अच्छी तरह से। गोल मटोल शरीर था, 46 साल की उम्र में ऐसा चमकदार शरीर था उनका। तो ये चीज़ें व्यक्ति, वो कहते हैं ना, व्यक्तित्व को ऐसा निखार कर रख देती हैं। लेकिन वो तभी है कि जब आप किसी लालसा, वासना, कामना नहीं मिलाएं। आज भी मेरे पास ऐसे बुजुर्ग व्यक्तियों के फ़ोन आते हैं या मैसेज आते हैं, गुरुजी अब जीवन में कुछ भी नहीं है, एक अप्सरा सिद्ध करा दीजिए। मुझे बड़ा मन में हंसी आती है। मैंने कि अब इस उम्र पे आकर के इनको अप्सरा सिद्ध कराएं भाई, बड़ा विचित्र मामला है। हंसी आती है, मैं कह देता हूँ हाँ जी कोशिश करेंगे, चिंता ना करिए। अच्छा, मैं आपको जो रियलिटी बता दूं, मैंने इसका अनुभव केवल लिया है, बाकी मैंने सिद्ध करने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि मुझे अपनी माता बगलामुखी से ही फुर्सत नहीं मिल पाई। मैं उसी में लगा रहा, क्योंकि कहते हैं ना, मेरे गुरु ने, मेरे पिताजी ने मुझे एक ही ज्ञान दिया कि एक है साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। अगर 10 के पीछे भागोगे तो एक भी नहीं मिलेगा। और इसी वजह से भगवान की कृपा से एक को मना लिया तो सब मन जाते हैं। कहते हैं ना, एक को मनाओ तो दूजा रूठ जाता है। इस तरह से कभी भी 10 विद्याओं के पीछे मत भागो, एक को छोड़ के दूसरी विद्या के पीछे भागोगे तो एक चीज़ आपकी अधूरी रह जाएगी। इंग्लिश में कहावत है, मैं भूल गया हूँ उसको, मास्टर ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। मतलब जो सब चीज़ का मास्टर बनने की कोशिश करेगा वो किसी भी चीज़ का मास्टर नहीं रहेगा। तो इसीलिए कहते हैं ना, तो ये सब चीज़ें होती हैं मतलब। इसलिए जो भी अप्सरा साधन होता है बड़ी सतर्कता से है, बड़ी होशियारी से। अप्सरा की अगर रियल सिद्धि करना चाहते हैं आप, और वास्तव में चाहते हैं कि अप्सरा आपको अनुभव दे, देखिए ये अनुभव गम्य साधना है जी। ये आपको बिल्कुल महसूस हो जाएगा कि हाँ आप इसकी कर रहे हैं साधना। कैसे मालूम है? पहले तो किसी अच्छे गुरु से, जो इसकी पूर्ण जानकारी रखता हो, उससे पूर्ण विधान लीजिए, ठीक है। उसका पूर्ण विधान लेने के बाद आप, एक बात और है, कुछ लोग क्या होते हैं मालूम है, कुछ लोग एक बार साधना फेल हो गई तो वो समझते हैं अरे विधान गलत होगा, या गुरु ने गलत दिया होगा, या यूँ होगा, या फिर इनको मालूम नहीं है, या फिर पता नहीं ये सही भी है कि नहीं, साधना होती भी है कि नहीं होती है, या फिर अप्सराएं होती भी है। ये मन में अगर संदेह आपका आ गया तो फिर आप सोच लीजिए आप साधना के लायक नहीं है। तो इसीलिए ये सब चीज़ें न सोच करके आप पूर्ण विश्वास से उस चीज़ को करिए, आपको उसका अनुभव प्रत्यक्ष हो जाएगा। अप्सरा की साधना कभी भी किसी बंद कमरे में नहीं करनी चाहिए जहाँ तक हो सके। मजबूरी में तो सब बता देते हैं कर लो, मुझसे भी पूछते हैं, मैं कहता हूँ कर लो यार, अनुभव करना है तो करके देख लो और क्या। पर जो रियलिटी है, जो हकीकत है, वो बाहर ही साधना की जाती है, खुले आकाश के नीचे। अप्सरा का जो विचरण होता है वो खुले आकाश में ऊपर की तरफ होता है, तो वहाँ से उसकी वो रश्मियाँ ग्रहण करती हैं इस चीज़ को।
तो बंद कमरे में तो वैसे भी ये चीज़ें नहीं आती हैं। आपको एक चीज़ पता है, शायद नहीं पता है, अगर हमारा घर बना हुआ है, हम किसी घर में रह रहे हैं, तो वहाँ पर एक तो स्थानधारी की आन लग जाती है। और गणेश जी अगर घर के बाहर लगा रखे हैं आपने, तो गणेश जी किसी भी चीज़ को आने से रोक देते हैं जब तक उनको पूजा ना जाए। और घर के अंदर अगर हमने किसी देवी तगड़े उग्र देवता की सेवा कर रखी है, तो घर के अंदर उसकी आन लग जाती है। तो ऐसे कई आने लग जाती हैं देवताओं के, कई चीज़ें, बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं घुस पाती घरों में। तो ये भी एक चीज़ होती है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। बाकी मंत्र ज़्यादातर जो पड़े हुए हैं अप्सराओं के, वे लगभग सही पड़े हुए हैं सब जगह। क्योंकि छोटे मंत्र हैं, इसमें ज़्यादा घालमेल हो नहीं सकता है। विधान इसके क्लिष्ट विधान नहीं है कहीं पर भी सही। पहले क्योंकि कहते हैं ना, पहले शंकर पार्वती पूजन, गणेश पूजन, फिर शंकर पार्वती पूजन, फिर गुरु पूजन। गुरु पूजन के बाद स्थान बंधन, दिग्बंधन और आपत्ति विपत्ति चक्र लगाया जाता है, या फिर कूर्म चक्र में बैठा जाता है, या फिर देवी चक्र में बैठा जाता है, माया चक्र में। कूर्म चक्र में शायद मुख में बैठा जाता है, और देवी चक्र में त्रिकोण के प्रथम भाग में बैठा जाता है। तो इस तरह से पूजा होती है। और मित्रों, ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको चमत्कार दिख जाता है अगर आप विधान पूरा जानते हैं इसका और सही तरह से आपको करना आता है, तो आपको इसकी चीज़ें दिख जाती हैं, चमत्कार आपको। चलिए, कोई टेंशन नहीं है। जय माता रानी, जय माँ भवानी, जय माँ बगलामुखी।